फिल्मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट शी-हल्क सीजन 1 एपिसोड 7। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो कि तैयार हो रही होती है क्योंकि उसे जॉश का मैसेज आया होता है। जॉश ने मैसेज में कहा होता है कि वो उसे मिलने के लिए आ रहा है। इस मैसेज से जेनिफर काफी खुश थी, साथ ही उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक आई थी क्योंकि जेनिफर को कोई ऐसा मिल गया था जो उसे उसके शी-हल्क अवतार के जगह जेनिफर के अवतार में पसंद करता है। जेनिफर ऑफिस में भी उसके ही बारे में सोचती रहती थी। साथ ही हम लोग को दिखाया जाता है कि जेनिफर और जॉश के बीच में कॉल, मैसेज, ये सारी बातें होती है और वो दोनों बहुत बार डेट पर भी जाते हैं। साथ ही उन दोनों की दूरियां अब नजदीकियों में बदल रही थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों में प्यार हो गया है। वो दोनों वहाँ से एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वापस जब जेनिफर के घर में आते हैं तो वो दोनों थोड़े से इंटीमेट भी हो जाते हैं। इसके अगले दिन जब जेनिफर ऑफिस में जाती है तो निकी उसे बताती है कि तुम्हें तो नॉमिनेट किया गया है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के लिए। क्या बात है, तुमने तो आते ही धूम मचा ली। इस बात को सुनकर जेनिफर ज्यादा कुछ खुश नहीं थी क्योंकि वो तो इंतजार कर रही थी जॉश के मैसेज का, क्योंकि रात में हुए कांड के वजह से वो तो इंतजार कर रही थी कि कब जॉश का मैसेज आएगा और कब वो दोनों वापस से बातचीत करेंगे। लेकिन एक पूरा दिन बीतने के बाद भी जॉश का उसे मैसेज नहीं आता है। जेनिफर बार बार फोन चेक करती है लेकिन कोई भी मैसेज नहीं आता है। तभी बिलोंस्की के पेरोल ऑफिसर का उसे कॉल आता है। वो ऑफिसर जेनिफर को बताता है कि एमिल बिलोंग्सी यानी अबोमिनेशन के इनहेबिटर में कुछ खराबी आ गई है और पुलिस वालों को तो आप जानती है कि संडे के दिन कोई भी पुलिस वाला काम नहीं करता, तो क्यों ना हम दोनों जाकर एमिल बिलोंग्स्की के इनहेबिटर को चेक करें और पता करें कि क्या एमिल बिलोंग्स्की ने कोई रूल तोड़ा है या नहीं। हालांकि यहाँ पर संडे था, इस वजह से जेनिफर वहाँ से जाना नहीं चाहती थी क्योंकि अगर जॉश का उसे मैसेज आया और जॉश ने उसे अगर मिलने के लिए बुलाया तो उसका पूरा संडे खराब हो जाएगा। लेकिन क्या करे, काम है तो जाना ही होगा। इसके अगले दिन पेरोल ऑफिसर और जेनिफर एमिल के घर पहुंचते हैं लेकिन उसके इनहेबिटर को चेक करने के बाद उन लोगों को कुछ खास नहीं मिलता है। एमिल उन लोगों को बताता है कि ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है कि इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इसमें कुछ तोड़फोड़ कर रहा हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहीं पर हूँ। एमिल की इन बातों से उस ऑफिसर को विश्वास होता है और वो ऑफिसर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जेनिफर और एमिल वहाँ से बाहर आते हैं और जेनिफर एमिल से कहती है कि उसे रूल नहीं तोड़ने चाहिए और अगर तुमने रूल तोड़े तो जहाँ से तुम निकल के आए हो वहाँ ही तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। लेकिन तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि दो अनजाने सुपर हीरोज मैनबुल और स्पेनिश ग्लैड ईटर, इन दोनों के बीच में जंग छिड़ गई थी और इन दोनों की फाइट में ये दोनों जेनिफर के कार से टकरा जाते हैं। इस बात से जेनिफर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मैनबुल को पकड़ के फेंक देती है और जेनिफर जैसे ही उसकी कार को देखती है तो वो देखती है कि उसकी गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वहाँ पर एमिल जेनिफर को कहता है कि ये दोनों मेरे ही आदमी हैं। ये दोनों यहाँ पर शांति की तलाश में आए हैं और इन दोनों को शांति जरूर मिलेगी और तुम्हारी गाड़ी का काफी बुरा हाल है तो इसे गैराज ले जाना ही होगा और जब तक गाड़ी ठीक नहीं हो जाती क्यों ना तब तक तुम यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करो। इसके बाद जेनिफर और एमिल वहाँ पर बातें करते हैं। उनकी बातों में सिर्फ एमिल ही उससे बात कर रहा था क्योंकि जेनिफर का ध्यान तो उसके मोबाइल में था। वो देख रही थी कि कब उसे मैसेज आएगा। उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं था। वो वहाँ की हर जगह नेटवर्क ढूंढ रही थी लेकिन हर जगह पर नो सर्विस यही लिखा आ रहा था। जेनिफर वहाँ से पैदल जाती है। एक कुटिया जैसे घर के अंदर उसे नेटवर्क मिलता है लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे एमिल और उसके कुछ लोग दिखते हैं। जेनिफर को नेटवर्क मिल गया था इसलिए जेनिफर वहाँ पर बैठ जाती है। जेनिफर जैसे ही वहाँ पर बैठती है तो उसे उन 4 गुंडों में से वो गुंडा दिखता है जिसने एपिसोड 3 में उस पर हमला किया था। जेनिफर को उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है। जेनिफर शी-हल्क बनती है और उसे पकड़कर फेंक देती है। फिर वहाँ पर एमिल उसे कहता है कि शांत हो जाओ, इस जगह पर कोई भी अपने सुपर पावर्स यूज नहीं करता। हम सभी लोग यहाँ पर शांति के पुजारी है। हम सभी लोग यहाँ पर खुद को क्लीन करने के लिए बैठे हैं और तुम्हें अगर कोई बात करनी है तो तुम शांति से बैठकर यहाँ पर वो बात कह सकती हो। फिर वहाँ पर उन लोगों की काउंसलिंग शुरू हो जाती है। काउंसलिंग यानी दिल की भड़ास निकालना। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो लोग अपनी दिल की भड़ास निकालते हैं। इसके बाद जेनिफर का नंबर आता है जहाँ पर मैनबुल और एक नया कैरेक्टर ऑर्क्यूपाइन उससे पूछते हैं कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, बार बार मोबाइल क्यों देखती हो। वहाँ पर जेनिफर उसके दिल की बात कहती है कि काफी टाइम से जब भी मैं शी-हल्क बनती थी तो हर आदमी मेरे पास आता था, मुझसे बात करता था, मेरी वैल्यू बढ़ जाती थी और मैं अटेंशन सेंट्रिक पीपल बन जाती थी। लेकिन जैसे ही मैं जेनिफर के रूप में आती हूँ तो
कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन जॉश एक ऐसा लड़का था जिसने मेरे जेनिफर वाले रूप में ही मुझे पसंद किया था। उसने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, हम लोग डेट पर भी गए और हम इंटीमेट भी हुए। लेकिन अगले दिन जैसे ही मैंने उसको मैसेज किया, कॉल किया, तो वो मुझे रिप्लाई ही नहीं दे रहा है। वहाँ के सभी लोग उस पर हंसते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी पिघलना नहीं चाहिए, तुम्हें सख्त बनना चाहिए, और अगर उसका मैसेज नहीं आया तो तुम भी उसे मैसेज मत करो। मैं तो कहता हूँ कि तुम उसका नंबर ही डिलीट कर दो। वहाँ के सभी लोग जेनिफर को जॉश का नंबर डिलीट करने के लिए फोर्स कर रहे थे। साथ ही वो लोग कहते हैं कि बदला लेने के लिए क्यों ना उसे जान से ही मार दे। तभी वहाँ पर एमिल कहता है कि गाइस शांत हो जाओ, हमें किसी से बदला नहीं लेना है, क्योंकि जेनिफर ने अपने दिल की बात कर ली थी, तो इस वजह से वो शी हल्क से वापस जेनिफर में बदल जाती है। साथ ही वो ये सोचती है कि गुस्सा ना करना ही ठीक होगा और जॉश को भूल जाने में ही भलाई है। अब पूरी तरह से संडे एमिल के यहाँ बिताने के बाद अब टाइम आ गया था जेनिफर को वापस उसके घर जाने का। वो एक ट्रक में उसकी गाड़ी डालकर वहाँ से जा रही होती है और एक तरह से देखा जाए तो जेनिफर को वापस से खुशी मिल गई थी, क्योंकि दुनिया की भागम भाग और अपने सुपर हीरो अवतार से नॉर्मल अवतार में आने के बाद उसे जो भी चेंजेस दिखते थे, अब फाइनली वो इन सारी चीजों से दूर हो गई है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन हम लोगों को 3 दिन पहले वाली रात दिखाई जाती है, यानी कि वही जॉश और जेनिफर की इंटीमेट होने वाली रात। वहाँ पर जॉश ने उसके फोन से जेनिफर के फोन का सारा डेटा कॉपी कर लिया था। साथ ही उसने जेनिफर की एक पिक खींची थी जिसे उसने किसी के साथ शेयर किया था, जिसका नाम था हल्क किंग। और इसी रात के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।